अब आप आकर्षिता सिंह से कुंभ समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एकता का संदेश देने वाला पर्व। महाकुंभ में कल रात 8 बजे तक 1,49,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आस्था के समागम ने महाकुंभ को एक नए शिखर पर पहुंचाया और प्रयागराज में खुशरोबाग के औद्यानिक प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र में अमरूद महोत्सव मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एकता का संदेश देने वाला पर्व है। ये संदेश हमें अखंड रहने की प्रेरणा देता है और हमारी एकता ही देश की अखंडता का आधार है। मुख्यमंत्री ने कल प्रयागराज में प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने महाकुंभ के महत्व और सनातन धर्म की महिमा पर अपने विचार साझा किए। मुख्यमंत्री ने महाकुंभ में श्रद्धालुओं की अभूतपूर्व संख्या का उल्लेख करते हुए कहा कि 13 जनवरी से 16 फरवरी तक 33 दिनों में लगभग 52 करोड़ श्रद्धालु त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में कहीं और इतने विशाल जनसमूह का समागम संभव नहीं है। महाकुंभ में लगातार श्रद्धालुओं का आगमन जारी है। अपर मेला अधिकारी महाकुंभ विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि कल रात 8 बजे तक 1,49,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। उन्होंने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर सभी स्नान घाटों पर बचाव और राहत बल, जल पुलिस तथा गोताखोर लगातार निगरानी में लगे हुए हैं। इस बीच आज सुबह श्रद्धालुओं का स्नान जारी है। महाकुंभ में 144 वर्ष बाद ऐसे पुण्य संयोग में 16 फरवरी तक 52 करोड़ 96 लाख से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। ये संख्या 53 करोड़ पार करने का अनुमान है। और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्र। प्रवीण, आज मेला क्षेत्र के प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से हैं और श्रद्धालुओं के बीच आप कैसा माहौल देख पा रहे हैं? बिल्कुल, हम महाकुंभ मेला के सबसे पहले अगर हम गतिविधियों की बात करते हैं तो आज महाकुंभ मेला क्षेत्र में काफी तमिल संगमम का जो दल है वो भी पहुंचा। यहाँ पर जो उनके लिए क्या विशेष कार्यक्रम भी आयोजित हो रहा है। यहाँ पे जो दर्शन पूजन के कार्यक्रम के अलावा जो है हम महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता को भी देखेंगे। साथ ही सेक्टर 7 में दिव्यांगजन का जो शिविर लगा हुआ है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का, वहाँ पर भी नमस्ते करके जो कार्यक्रम है उसका भी के तहत जो पीपी किट है, दिव्यांगजनों को उपकरण है, आयुष्मान कार्ड है, जो भी लाभार्थी हैं उनको वहाँ पे दिया जाएगा। इसके जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं वो भी इसमें शिरकत करेंगे। उसको लेकर के वहाँ पे भव्य तैयारियां की गई हैं। आज महाकुंभ मेले में 4 राज्यों के राज्यपाल पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के जो राज्यपाल है यहाँ पे पहुंच रहे हैं। वो भी पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे। साथ ही साथ केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया भी पहुंच रहे हैं। मानव संसाधन मंत्री जो है भी पहुंच रहे हैं। इसके अलावा लगभग 20 ऐसे जो राज्य मंत्री जनप्रतिनिधि हैं जो आज महाकुंभ मेला में गतिविधि लगाएंगे। हम श्रद्धालुओं के उत्साह की अगर हम बात करते हैं तो श्रद्धालु जो ब्रह्म मुहूर्त से पूरे उल्लास और आस्था के साथ पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं। जो यातायात जो पार्किंग के लिए जो दूर से भले लगाएगा, लेकिन जिस तरह से पैदल चल के आए जो अनुभूति हो रही है जो यहाँ पे उनको डुबकी लगा करके वो जी। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण। महाकुंभ में हमें भक्ति के साथ श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए प्रौद्योगिकी का संगम देखने को मिल रहा है। महाकुंभ में अपनों से अलग होने या बिछड़ जाने वालों को वापस मिलाने और खोजने के लिए एआई टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है। 2500 से ज्यादा एआई पावर्ड कैमरे और एआई चैटबॉट ये काम आसान बना रहे हैं। बड़ी संख्या में आने वाली भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए एआई इनेबल कैमरा और मोबाइल ऐप ट्रैकिंग जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। एआई से लैस अंडर वाटर ड्रोनर का भी उपयोग किया जा रहा है। श्रद्धालु वर्चुअल रियलिटी स्टॉल के जरिए गंगा आरती और दूसरे कार्यक्रमों को देख रहे हैं। एआई आपातकालीन स्थितियों में निकासी की सुविधा भी प्रदान करता है। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज के पाठ्यक्रम समन्वयक डॉक्टर धनंजय चोपड़ा। जी आकर्षिता, 2025 का यह महाकुंभ
टेक्नोलॉजी के उफान का कुंभ है और इस कुंभ में जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का इस्तेमाल हुआ है वह पहली बार टेक्नोलॉजिकल कुंभ को बना रहा है, डिजिटल कुंभ को बना रहा है। एआई बेस्ड कैमरे लगाए गए हैं, डूबने वाले लोगों को बचाने के लिए रोबोट का इस्तेमाल हो रहा है, आग बुझाने के लिए रोबोट का इस्तेमाल हो रहा है और यही नहीं क्यूआर कोड का इस्तेमाल ढेर सारी जगहों पर हो रहा है। प्रशासन ने कई तरह के क्यूआर कोड स्नानार्थियों के लिए और महाकुंभ में आने वालों के लिए जगह जगह पर लगाए गए हैं जो उन्हें तरह तरह की सूचनाएं दे रहे हैं। क्यूआर कोड का इस्तेमाल बहुत सारे छोटे बड़े व्यवसायी भी कर रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए कि हम एक टेक्नोलॉजिकल कुंभ में हैं, डिजिटल कुंभ में हैं। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाकुंभ मेले में सेक्टर 6 स्थित नेत्र कुंभ सामाजिक संस्था सक्षम के राष्ट्रीय संगठन मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि नेत्र कुंभ में तकनीकी समावेशन के नए युग का सूत्रपात हुआ है। ये अत्याधुनिक उपकरण दृष्टिहीन लोगों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। इस नेत्र कुंभ में एआई आधारित स्मार्ट चश्मा और उससे जुड़े स्मार्टफोन का वितरण किया गया है। प्रयागराज में खुसरोबाग के औद्यानिक प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र में कल अमरूद महोत्सव मनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उप निदेशक डॉक्टर कृष्ण मोहन चौधरी के उद्बोधन से अमरूद महोत्सव का शुभारंभ हुआ। महाकुंभ 2025 प्रयागराज के विश्व विख्यात अमरूदों की चर्चा के बगैर अधूरा है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन के पास खुसरोबाग अमरूद की अलग अलग फसलों के लिए प्रसिद्ध है। इस महोत्सव में कई प्रकार के अमरूदों की प्रदर्शनी की गई है। एप्पल कलर, ललित, सरदार, धवल, चित्तीदार, इलाहाबादी सुरखा जैसे कई फसलों के अमरूद की प्रतियोगिता की गई, जिसके मूल्यांकन के लिए कृषि विश्वविद्यालय से कृषि वैज्ञानिकों ने अपने अनुभव से प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिए। युवा वैज्ञानिक डॉक्टर प्रत्युष द्विवेदी ने प्रोडक्ट मैनेजमेंट, बदलते मौसम के स्वरूप और वैल्यू एडिशन पर प्रकाश डाला। इसके बाद कीट विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक अनुराग तायड़े ने अमरूदों के पौधों और फलों पर लगने वाले कीटों तथा उनसे बचने के उपायों के बारे में चर्चा की। वहीं डॉक्टर मनोज ने कंपोस्ट खाद पर अपने विचार साझा किए। औद्योगिक प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र खुसरोबाग के प्रभारी डॉक्टर वी.के. सिंह ने अमरूद की फसलों पर आज के समय में पड़ने वाले प्रभावों और सरकार द्वारा किए गए प्रस्तावों पर चर्चा की। वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह ने विद्यार्थियों और दर्शकों से संवाद कर फलों तथा पौधों के बारे में बहुत सारे मिथक दूर किए। कुंभवाणी के लिए निखिल कुमार। महाकुंभ में आदर्श गांव के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक। ये आदर्श गांव दर्शाता है कि बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा, झांसी, चित्रकूट, ललितपुर और महोबा में पानी की कमी के मुद्दों को किस तरह संबोधित किया गया है। स्वच्छ सुजल गांव को पेयजल का समाधान मेरे गांव की नई पहचान की थीम पर बनाया गया है और ये अतिथि देवो भव की सदियों पुरानी परंपरा को दर्शाता है। इसमें आगंतुकों को जल प्रसाद दिया जाता है। गाँव में प्रत्येक दिन विभिन्न कार्यक्रम और प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है और इसके साथ ही हर शाम गंगा जल आरती होती है। गाँव में 5 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, तेलुगु और मराठी में जानकारी उपलब्ध कराई जाती है, जिससे अन्य राज्यों के लोग उत्तर प्रदेश में हो रहे परिवर्तन को जान सकें। स्वच्छ सुजल गांव नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभागों ने तैयार किया है। आगंतुकों के लिए ये इस महीने की 26 तारीख तक खुला रहेगा। कुंभवाणी के लिए अभिषेक कपिल। महाकुंभ नगर में आज का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। आज मौसम साफ रहेगा। 1.9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने का भी अनुमान है। सेवाग्य संस्थानम प्रयागराज महाकुंभ में देश विदेश से आ रहे श्रद्धालु को प्रतिदिन निःशुल्क भोजन उपलब्ध करा रहा है। संस्थान के स्वयंसेवक पूरे समर्पण भाव से पावन संगम तट पर आने वाले श्रद्धालुओं को शुद्ध, सात्विक और पौष्टिक भोजन कराते हैं। प्रतिदिन लगभग 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं को भोजन कराया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एकता का संदेश देने वाला पर्व। महाकुंभ में कल रात 8 बजे तक 1,49,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आस्था के समागम ने महाकुंभ को एक नए शिखर पर पहुंचाया और प्रयागराज में खुसरोबाग के औद्यानिक प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र में अमरूद महोत्सव मनाया गया। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन कुंभवाणी चैनल 103.5 FM पर आप दोपहर 2:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।